everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video we are going to discuss about my English answer sheet. तो if you people are wondering कि मुझे English की answer sheet कैसे मिली मेरी, तो मेरे मार्क्स 90 थे आउट ऑफ 100 एंड मैंने थोड़े से ज़्यादा एक्सपेक्ट करे थे, तो इसीलिए मैंने अपनी जो कॉपी है वो रीचेकिंग के लिए भेजी थी, ठीक है। बट उस टाइम पे कोरोना आ गया था तो हमारी कॉपी रीचेक हुई नहीं एंड मुझे सिर्फ ये प्रिंट इसका मिल गया था, ठीक है। तो ये मुझे सेंड हुआ था, दिस वॉज माई रोल नंबर 20491299 एंड ये मेरे पास इंग्लिश का पेपर है मेरा, ठीक है। दैट्स द सेम रोल नंबर मेरा। तो पहले हम पेपर देख लेते हैं, फिर हम आंसर्स मैंने किस तरीके से लिखे हैं, क्या क्या चीजें बेटर हो सकती थी, क्या मैंने मिस्टेक्स करी, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए विच इज द रीडिंग सेक्शन। तो यहाँ पे ये पूरा पैसेज है, ये मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगी, नेम स्टडी वेयर हाउस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, वहां से ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास पैसेज आया था। तुम लोग के उसमें सिर्फ और सिर्फ अब एमसीक्यूज आने वाले हैं और 1 मार्क के शॉर्ट वाले क्वेश्चंस। हमारे उसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस थे, 1 मार्क का था एंड ये हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। तो ये हमने आंसर करे थे देन, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरी कोई मिस्टेक थी नहीं, ये पूरा मैंने करेक्ट करा था। एंड रीडिंग सेक्शन के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस डेफिनेटली करना। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, इसमें इसको रीड करके नोट मेकिंग आता था हमारा, ठीक है। तो ये नोट मेकिंग वाला प्रोसेस था, ये तुम लोग का बिल्कुल डिलीटेड है। ये हमारे उसमें है, जैसे ये नोटिस वाला है हमारे पास, इधर पे पोस्टर हमें बनाना है, तो मैंने नोटिस चूज करा था, देख लेंगे अभी फॉर्मेट क्या था। देन उसके बाद इधर पे हम डिस्कस करें तो यहाँ पे रिपोर्ट लिखनी है, ऑप्शन है, तो इसमें से मैंने गोल्डन जुबली वाला चूज करा था, इधर पे मेरे मार्क्स कटे थे। देन इधर पे लेटर वाला, लेटर 10 मार्क्स का था, आई थिंक मुझे सिर्फ 6 ही मार्क्स मिले थे, यहाँ पे मेरे मार्क्स कटे थे, तो ये भी देख लेंगे। मैक्सिमम मेरे मार्क्स ये राइटिंग वाले सेक्शन में ही कटे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी हमारे पास 10 मार्क्स का है ना, आई थिंक मुझे 8 ही मार्क्स मिले थे इसमें भी। देन लिटरेचर की बात करें, यहाँ पे सारे ही मेरे मैक्सिमम करेक्ट थे, जिस तरीके से आंसर लिखे थे मैंने वो सब अभी मैं तुम लोग को शो कर दूंगी। एंड अभी तो मेनली बिकॉज तुम लोग के एमसीक्यूज आ रहे हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है हमारे पास। देन ये 10 मार्क्स का है, ये 7 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स ईच। ये पूरा पेपर हो गया। अब आंसर शीट देख लेते हैं। ये है पहले तो फ्रंट वाला पेज। देन उसके बाद मैंने रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करा था, बिकॉज 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मिलते हैं हमें, तो मैंने सोचा उसमें रीडिंग करके देन मैं डायरेक्टली आंसर कर सकती हूँ। तो मैंने पहले इसलिए ये वाला चूज करा, विच एवर यू फील कि यार मेरे को लिटरेचर पहले आता है, सबसे अच्छे तरीके से आता है, तो उसी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इधर पे सारे आंसर्स करेक्ट थे, ये बस उसमें से रीडिंग करनी थी, आंसर्स वगैरह ढूंढने थे। बट अभी हमारे पास बिकॉज एमसीक्यूज हैं तो बहुत अच्छे से हमें रीडिंग वगैरह करनी है। रीडिंग के लिए जल्दी मैं वीडियो डालने वाली हूँ, किस तरीके से हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। हर एक चीज वहां पे मैं तुम लोग को बता दूंगी। तो ये सारी चीजें, इसमें सारे आंसर्स करेक्ट थे। देन उसके बाद ये वाला हमारा वही नोट मेकिंग जो था, तुम लोग के सिलेबस में है नहीं है तो इसको देखने की जरूरत है नहीं। देन ये कुछ कीवर्ड्स हमें लिखने पड़ते हैं, तो इधर पे फुल मार्क्स मिले थे मुझे 5 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे एडवांस राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। तो एबीसी इंटर कॉलेज, कोई भी स्कूल का नेम हम नहीं लिखते हैं। फिर नैनीताल, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखते हैं, इधर पे डेट आती है। वैसे इधर पे तुम लोग वो भी मेंशन कर सकते हो जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। इधर पे इसके नीचे डेट के नीचे मैंने मेंशन नहीं करा है, उस टाइम पे यही वाला फॉर्मेट था हमारा। अभी जो मैं देख रही हूँ तो उसमें इधर पे सब्जेक्ट भी मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीजें हैं तो इधर पे तो फुल ही मिला, आई थिंक ये 5 का ही था हमारे पास, ठीक है। फिर इधर पे ये गोल्डन जुबली ऑफ टचवुड स्कूल नैनीताल, यहाँ पे जो भी हमें गिवन रहेगा, एंड यहाँ पे बाय मीना जो भी नेम गिवन रहेगा, कई बार हम देखते नहीं है और इधर पे अपना नाम लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, जो भी नाम गिवन है वो हमें लिखना है, ठीक है। फिर इधर पे सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, जो जो रिपोर्ट में हमें दिया गया था कि इसमें इससे रिलेटेड लिखना है, तो वही सारी चीजें इधर पे मैंने लिखी है, ठीक है। बट इसमें मुझे 8 मार्क्स मिले हैं, ये 10 मार्क्स का था। वैसे तो इधर पे कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या ऐसी कोई भी मिस्टेक है नहीं, बट मे बी उन्हें पसंद ना आया हो जिस तरीके से मैंने लिखा है एग्जामिनर को, तो इसीलिए 2 मार्क्स इधर पे कटे हैं, ठीक है। फिर हम नीचे आ जाते हैं। ये लेटर वाला ऑनेस्टली मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा बेटर करना चाहिए था, बट मैं उतने अच्छे से इसे नहीं प्रेजेंट कर पाई, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज मैंने देखो इतना सा ही लिखा है, बहुत कम मैंने लिखा है, तो यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी नाइस वे। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 6 ही मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10। तो 4 मार्क्स, कैन यू इमेजिन कि 4 मार्क्स इधर पे कटे हैं, 2 मार्क्स उधर कटे हैं अभी पहले वाले में, और 2 मार्क्स अभी नेक्स्ट वाले में भी कटे हैं। तो मेरे 8 मार्क्स कटे हैं सिर्फ और सिर्फ राइटिंग सेक्शन में। पूरा रीडिंग हमारे पास करेक्ट है, लिटरेचर में 2 मार्क्स कटे हैं और 8 मार्क्स इधर पे कटे हुए हैं। तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि राइटिंग वाले सेक्शन पे बहुत अच्छे से फोकस करो, बिकॉज यहाँ पे एग्जामिनर के ऊपर है कि उन्हें कितना पसंद आता है तुम्हारा जो भी लिखा है तुमने, या कितना नहीं आता है, ठीक है। बिकॉज यू सी देयर इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, देयर इज नो मिस्टेक इन द राइटिंग, बट स्टिल उन्होंने मार्क्स काटे हैं बिकॉज उन्हें नहीं पसंद आया वो लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास है, ठीक है, ये आर्टिकल लिखना था, द नीड एंड वैल्यू ऑफ द आउटडोर गेम्स।
तो यहाँ पे जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है सब मैंने इधर पे मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। और कुछ चीजें मैंने हाईलाइट भी करी होंगी, जैसे ये है अ हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी ओनली, देन टीम स्पिरिट, व्हाटएवर आई फेल्ट कि यार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जामिनर शुड फोकस ऑन दिस, तो मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। मैंने स्केच पेन से अंडरलाइन करा है, बट अभी स्केच पेन अलाउड नहीं है, सो डू नॉट यूज देम, ब्लैक पेन यूज कर सकते हो फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स कटे हैं, अगेन ये 10 मार्क्स का था। उसके बाद आ जाते हैं लिटरेचर में, तो यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और 2 नंबर कहाँ कटे हैं भी देखेंगे, जो लॉन्ग वाले हैं ना वहीं पे मेरे मार्क्स इसमें कटे हुए हैं। तो किस तरीके से हमें मेंशन करना है देख लेना, जो भी हमारे पास आंसर्स हैं ये हमने इस तरीके से मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। यू कैन रीड द क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन पेपर की भी और आंसर की भी पीडीएफ डाल दूंगी। फिर इधर पे जो भी हमारे पास पोएम्स वगैरह हैं वो सब इधर पे मेंशन हमने कर दिए आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस, तो यहाँ पे तो फुल ही मार्क्स हैं, तो इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। ये आंसर्स अपने लिए रीड डेफिनेटली कर लेना, पॉइंट्स में मार्क कर सकते हो जो भी तुम्हें आता है, बिकॉज पॉइंट्स में पढ़ना इजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए भी। पैराग्राफ में भी लिखोगे सो दैट इज ऑल्सो फाइन, जैसे ये मैंने पैराग्राफ में लिख रखा है, ठीक है। देखो ये मैंने गलत लिख दिया था तो ये अजीब सा लग रहा है, तो ऊपर मैंने डैनी करके मार्क भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ये हमारा था 10 मार्क्स का, इसमें मुझे 9 मार्क्स मिले हैं, 1 मार्क्स इधर पे कटा हुआ है, जबकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर द चंपारण एपिसोड, ये अगेन मैंने स्केच से लिखा है बट डू नॉट यूज इट नाउ। उसके बाद जो भी इधर पे भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी वो मैंने हाईलाइट कर दी है, अंडरलाइन कर दी है। एंड इन द सेम वे जैसे यहाँ पे पेंसिल से मैंने कट कर रखा है, ठीक है। ये तो अभी पीडीएफ के फॉर्म में है इसीलिए ये थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा है। देन यहाँ पे जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। तो इधर पे 9 मार्क्स, इधर पे 1 मार्क्स कट रखा है बिकॉज एग्जामिनर को मे बी पसंद नहीं आया होगा आंसर, ठीक है। फिर इधर पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन, इसमें भी वही सेम चीज मैंने फॉलो करी है, ठीक है। अंटार्कटिका द प्लेस टू गो, देन जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर दी है, अंडरलाइन कर ली है, तो यहाँ पे तो फुल मिले हैं। तो इट समवेयर डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर ऑल्सो कि उन्हें कौन से आंसर पे मार्क्स देने हैं, कौन से पे नहीं देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये हो गया पूरा। देन इधर पे 2-2 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चंस थे जो लास्ट में, तो यहाँ पे तो फुल ही मिले हैं, 2 2 2 एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, तो इधर पे भी 2 मिले हैं, ठीक है। तो यू सी मैक्सिमम मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं, राइटिंग सेक्शन पे, तो फोकस ऑन द राइटिंग सेक्शन वेरी वेल। लिटरेचर में भी मेरे 2 मार्क्स कटे हैं बिकॉज उन्हें पसंद नहीं आया होगा द वे आई हैव रिटन। तो इंग्लिश में फुल स्कोर करना इज एक्चुअली डिफिकल्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर की वो मार्क्स देते हैं या फिर नहीं, बिकॉज मे बी उन्हें तुम्हारा लिखने का तरीका पसंद नहीं आया हो, मे बी यू हैवंट रिटन सर्टेन कीवर्ड्स जो उन्हें नहीं दिखे तो उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट यू हैव टू गिव योर 100% फ्रॉम योर एंड, बिकॉज अगर अपना 100% दोगे सो लेटर ऑन यू वोंट हैव एनी रिग्रेट्स, लाइक आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स, बिकॉज मैं अपनी आंसर शीट देखती हूँ तो आई फील की आई couldn't have presented any better than this, ठीक है। So I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.